हेलो स्टूडेंट। अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में मैं मनीष मालवीय आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका साइंस टीचर आज आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th का जो अध्याय है अध्याय अध्याय 15 पृथ्वी की संरचना। इससे पहले अपन 14वां अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में अपन ने पढ़ा। और उससे पहले हमने जैव विविधता के बारे में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ में पढ़ा। फिर मानव एवं भोजन स्वास्थ्य, मानव तंत्र और आनुवंशिकी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अभी तक की हमारी क्लासों में हमने 5 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारी क्लास का 6ठा अध्याय है। शुरू करते हैं इसको। पृथ्वी की संरचना। हम जिस जगह पर रह रहे हैं पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, कितने आवरण हैं, कितनी परतें हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए इस अध्याय में 3 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, पहली चीज। हमें पहली चीज पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी चीज पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ना है। और तीसरी चीज है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। ये 3 टॉपिक है जो हमें इस अध्याय में पढ़ने हैं। अब देखिए आगे। तो इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। उससे पहले इनको अपन शुरू करें। पहला टॉपिक अपना पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। पहला टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति। इसको शुरू करने से पहले अपन पृथ्वी के बारे में जो नॉर्मल जानकारी है वो ले लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। अनुमान है लगभग इतनी है। इस एक राशि को, इस 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है उसे एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। यह एक दूरी का मात्रक है। यह एक दूरी का मात्रक है। क्या होता है इसमें? देखिए, जो बड़े बड़े दूरियां होती हैं, जैसे छोटी जो दूरियां होती है उन्हें अपन स्केल से, फीते से, जो इंची टेप जिसे अपन बोलते हैं उनसे, ठीक है, नॉर्मल मिलीमीटर, इनमें अपन माप सकते हैं जो छोटी दूरियां हो। जैसे इस कंप्यूटर हॉल का अगर पूछ ले, इस व्हाइट बोर्ड का पूछ ले, इसको अपन फुट, स्क्वायर फुट में माप सकते हैं। लेकिन हमें ये पूछ ले कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, पृथ्वी की बृहस्पति ग्रह से दूरी कितनी है, पृथ्वी की मंगल ग्रह से दूरी कितनी है, तो ये बताना मुश्किल होगा या नापना भी मुश्किल होगा कि हम उसको स्केल लेके या फीता लेके मापे। नहीं,
क्योंकि उसको मापने में बहुत ही समय, असंभव सी बात ही मान लें अपन उसको कि ऐसे नहीं मापा जा सकता। आगे देखिए, तो ये दूरी का मात्रक है। तो बड़ी बड़ी दूरियों को, यानी ग्रहों के बीच की दूरियों को, पृथ्वी से उपग्रहों, ग्रहों के बीच की दूरियों को हम खगोलीय मात्रक में मापते हैं। देखिए आगे, ठीक है, खगोलीय मात्रक में मापते हैं। जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो क्या है, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर थोड़ी बहुत झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी जहां पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री। ये भी सवाल, छोटे सवाल में पूछा जाता है कई बार के, क्या पूछा जाता है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। देखिए, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, इसी झुकाव के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए क्या होता है, जो कुछ परिवर्तन होते हैं सूर्य पृथ्वी पर। जैसे सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन होना, सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण होता है। दूसरा, इस 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण क्या होता है, इस 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण इसका पृथ्वी पर क्या होते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती है। अर्थात 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण अभी जो सर्दी का ऋतु है नॉर्मल, वो धीरे धीरे चेंज होगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, पतझड़ आएगा, ये सब चीजें आएगी, ये सब ऋतुएं आती है। ये ऋतुएं आने का, पृथ्वी पर ऋतुएं आने का कारण क्या होता है, पृथ्वी का अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ होना होता है। देखिए, एक और बात, जो पृथ्वी के कुछ अन्य नाम प्रचलित है, पुराने नाम, वो क्या है? पृथ्वी के कुछ अन्य नाम प्रचलित है, जिनमें देखिए, भूमि, पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं, पुराने जमाने में, अभी भी कहते हैं। प्राचीन समय में इसे गई कहते थे, गई, गई कहते थे। टेरा भी इसे ही कहा जाता। हाँ, ये सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में पृथ्वी के प्रचलित नाम कौन से थे, या प्राचीन नाम कौन से थे, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में। जो जो सौरमंडल में, सौरमंडल में द्रव्यमान, घनत्व और व्यास की दृष्टि से, यानी भार, द्रव्यमान, भार, घनत्व और व्यास की दृष्टि से, व्यास की दृष्टि से, व्यास की दृष्टि से, व्यास की दृष्टि से क्या, व्यास की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा
पार्थिव अर्थात ठोस ग्रह है। यानी सौरमंडल में जो 8 ग्रह पाए जाते हैं उन 8 में सौरमंडल में द्रव्यमान, घनत्व और व्यास की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा ठोस ग्रह है। ठोस ग्रह है अर्थात अब वैसे तो आप बोलोगे कि सर बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है, वो पृथ्वी को इनके आधार पर सबसे बड़ा क्यों माना गया है? तो देखें, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है लेकिन वो ठोस नहीं है। जो भी 2-3 ठोस ग्रह हैं जिनकी सतह एकदम ठोस है, जहां पर चला जा सकता है, ठीक है, तो उन ग्रहों में पार्थिव ठोस सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है, सबसे बड़ी पृथ्वी है, ठीक है। बाकी बृहस्पति गैसों से बना, बादलों से बना, उसका सतह है। जैसे ही अपन ये बृहस्पति है, मान लो इसकी सतह पर पैर रखेंगे, अपन वहां टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ठोस सतह नहीं है, सीधे ही अपन इसके अंदर चले जाते रहेंगे और बृहस्पति के दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। अगर जीवित रहे तो आराम से निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ठोस सतह नहीं है। वो आकार में सबसे बड़ा हो सकता है लेकिन वहां पर सतह ठोस नहीं है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करते हैं थोड़ी। तो देखिए, पृथ्वी के जो प्रचलित प्राचीन नाम थे वो थे भूमि, गया, टेरा। इसके अलावा और देखिए, हाँ, अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो हमारा टॉपिक है पहले उस पर अपन चर्चा करते हैं आज। देखिए, ध्यान दें, पृथ्वी जो पृथ्वी है उसके केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र जैसे गोलाकार आकृति के, अंडाकार आकृति के, तो उसके केंद्र से सतह की दूरी, इस केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3900, कितनी? 3900 किलोमीटर मानी जाती है। 3900 किलोमीटर मानी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी, यानी ये पृथ्वी का केंद्र और ये सतह, ठीक है। अब अगर किसी गोले में ये केंद्र हो और उसकी सतह की दूरी मापी जाए, उसके परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये लगभग पृथ्वी की त्रिज्या होती है। यह पृथ्वी की त्रिज्या अपन मान सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग क्या हो सकती है? 3900 किलोमीटर हो सकती है। अब पृथ्वी की जो है 3 परतें, देखिए, पृथ्वी 3 परतों की बनी हुई है। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले तो बाह्य परत, दूसरी है मध्य परत और तीसरी है आंतरिक परत। आंतरिक परत, ये 3 परतें पृथ्वी पर पाई जाती हैं इस प्रकार से। तो ये जो भाग है ये बाह्य परत के रूप में आता है। इसे भूपर्पटी या भूतल भी कहते हैं। ये जो भाग है वो मध्य परत या इसे मेटल भी कहते हैं, ठीक है।
और ये जो आंतरिक वाला भाग है उसे आंतरिक परत, आंतरिक परत या फ्रोड भी कहते कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये 3 परतों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे अच्छे से। और पृथ्वी सॉरी वेट सॉरी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपन पढ़ते हैं। सॉरी, मैं पृथ्वी की संरचना आपको बताने लग गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं, किसी को परफेक्ट फिक्स अभी तक पता नहीं है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, किसी को अभी फिक्स पता नहीं है। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से कई प्रकार के ब्रह्मांड को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भी कई सारे सिद्धांत थे। और उस सिद्धांत के दौर में, पृथ्वी के सिद्धांत में भी कई खोज की, उत्पत्ति के दौर में कई सिद्धांत आए, लेकिन कोई भी एकदम परफेक्ट आंसर नहीं बता पाया। और आज तक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल एक सस्पेंस है। लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, उस हिसाब से अगर पृथ्वी की संरचना मानी जाती है लगभग, और वो आज तक का ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे मान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। सिद्धांत में क्या बताता है, देखो, उस सिद्धांत में बताता है कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला थी। पृथ्वी सर्वप्रथम पृथ्वी सर्वप्रथम क्या थी? सर्वप्रथम सूर्य का भाग थी। अब सूर्य पर अत्यधिक ऊष्मा है, जलता रहता है, बहुत ही ज्यादा ऊष्मा है। तो पृथ्वी भी उस समय क्या थी? सूर्य का भाग थी। सूर्य में विस्फोट के कारण, सूर्य में विस्फोट के कारण पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। सूर्य में विस्फोट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। जब अलग हुई तो अब सूर्य से अलग होते ही तो क्या हो गई? ठंडी तो हुई नहीं होगी। तो उस समय भी सूर्य एक आग के गोले के समान था, आग के गोले के समान था, जो अपनी लगातार तेज गति से क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था। जैसे पृथ्वी अपनी तेज गति से चक्कर लगाती नहीं है, अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। जैसे 24 घंटे उसका जो घूमने का दिन है, एक दिन, ठीक है, दिन रात होती है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। लेकिन पृथ्वी तब अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूम रही थी। अलग होने के समय पृथ्वी अत्यधिक ऊष्मा युक्त अर्थात आग के गोले के समान थी, तथा अपने अक्ष पर तेज गति से घूम रही थी।
अपने अक्ष पर क्या कर रही थी, तेज गति से घूम रही थी। अब तेज गति से जैसे ही अपने अक्ष पर घूमती थी तो इसकी सतह धीरे धीरे ठंडी होती थी। इसकी जो बाहरी सतह थी वो तेज गति से घूमने के कारण ठंडी होती थी, लेकिन जैसे ही इसकी बाहरी सतह, बाहरी परत थोड़ी ठंडी होती है, वह टुकड़ों के रूप में क्या हो जाती है, इससे अलग होने लगे। क्योंकि आंतरिक भाग तो गर्म था, ठंडा होते ही वो क्या होता है, शरीर पृथ्वी से अलग होने लगा, पृथ्वी से। इसलिए, और बहुत ही तेज गर्म थी, तो पृथ्वी को इसे यानी अर्थात पृथ्वी को ठंडा होने में अत्यधिक समय अर्थात करोड़ों वर्ष लगे। पृथ्वी को ठंडा होने में अत्यधिक वर्ष अर्थात करोड़ों वर्ष, करोड़ों सालों का समय लगा। जब ये ठंडी हो रही थी, जैसे धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होते समय जो भारी तत्व पृथ्वी की सतह पर मौजूद थे, पृथ्वी की सतह पर मौजूद थे, वो गहराई में चले गए। वो कहां चले गए, गहराई में चले गए, वो गहराई में चले गए। तथा और क्या हुआ, जो सारे पृथ्वी के ऊपर जो जैसे जैसे ठंडे होते रहे, वो क्या कर गए, जमीन के अंदर, इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराई में चले जाते रहे। तो हमें आज जो भी तत्व प्राप्त होते हैं वो सतह पर प्राप्त नहीं होते हैं। हमें जो भी नए तत्व और चीजें प्राप्त होती है वो सब जमीन के अंदर से, हमें लोहा, ये चीजें सब, तांबा, जमीन से प्राप्त होते हैं, गहराई में चले गए। ठीक है। तथा और क्या हुआ, गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। जो गैसें थी उनसे क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण। हमारी पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हुई तो जो भारी तत्व थे वो जमीन की सतह से क्या हो गए, जमीन की गहराई में चले गए। तथा उसके ऊपर उस समय जो गैसें मौजूद थी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, उनसे क्या हुआ, हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। इस ठीक है। और फिर और क्या हुआ, हाँ, यह वायुमंडल का निर्माण हो गया, अब सतह का निर्माण हो गया, तो लगभग हमारी पृथ्वी बन गई। अब पृथ्वी पर जीवन के प्रभाव से यानी इस पर फिर जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, और वो अपने जनन क्रिया द्वारा क्या करने लगे, अपनी संतति, अपनी संख्या बढ़ाने लगे। तो जीवन की उत्पत्ति और उसके प्रभाव के बाद क्या हुआ, जीवन के प्रभाव में बहुत से, देखो, जीवन के प्रभाव में आगे चलकर इनमें पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए। आगे चलकर पृथ्वी पर क्या हो गए, अनेक परिवर्तन हुए, अनेकों परिवर्तन पृथ्वी पर आए। ठीक है। तो और इस प्रकार के लिए पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार पृथ्वी का
निर्माण हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये थी पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में अब तक की प्रचलित जो धारणा। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, जिसको आगे पढ़ेंगे शायद अपन, ठीक है, आने वाले अध्याय में अपन इसको पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी सर्वप्रथम सूर्य का भाग थी, जो सूर्य एक अत्यंत आग का गोले की तरह गर्म था, सूर्य से अलग हुई, सूर्य में विस्फोट के कारण पृथ्वी एक टुकड़े के रूप में अलग हुई और तेज गति से घूमती थी और आग के गोले की तरह थी। धीरे धीरे जैसे वो ठंडी होती, उसके टुकड़े अलग हो जाते थे, ठीक है। तो इसको ठंडी होने में काफी करोड़ों वर्ष लग गए पृथ्वी को, और जैसे जैसे ठंडी हुई पृथ्वी की सतह पर जो भारी तत्व थे वो जमीन के अंदर जाते रहे, तो वायु, ठीक है, जिससे कठोर सतह का निर्माण होता गया और जो गैसें थी उससे वायुमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर आगे जीवन, इसमें फल फूला, ठीक है, वनस्पतियां हो गई, जिससे और कई सारे परिवर्तन आते गए, और कई सारे परिवर्तन आते गए, ठीक है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, वो प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज जो भी आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। आगे अपन पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और इनके ऊर्जा तंत्रों में विवर्तनिक प्लेटों के बारे में, बाह्य व आंतरिक शक्तियां, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आने वाली क्लासों में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।